तो किस अभी 8.5 साल में योगी जी का काम किस प्रकार से आप देखते हैं कि योगी जी ने जो करना चाहिए वो किया? तो अभी खबरें आई थी कि सरकारी स्कूल भी बंद कर रहे हैं और सारे ठेका भी खोल रहे हैं। और मैं अभी लगभग कम से कम उत्तर प्रदेश में लगभग 150 गाँव घूम चुका हूँ। तो 150 गाँव में लगभग 120-130 गाँव में शराब मिलती है। पहले इतना नहीं था, पहले मिलती थी, इतनी नहीं मिलती थी। तो अभी योगी जी का काम किस प्रकार आप देखते हैं? योगी जी और केंद्र के मोदी जी ये इतना भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं सत्ताधारी में कि यानी कि पिछड़ी जनता को यानी 85% की जनता को हम सभी आ जाते, ओबीसी भी आ जाती, दलित भी आ जाती, जो पिछड़े लोग हैं उसमें इनको जो गुमराह करके अपनी तरफ वो खींच के इनको जो मनुस्मृति की तरफ ले जा रहे हैं। जो 1950 में जो लागू हुआ 47 से पहले जो मनुस्मृति का था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो मनुस्मृति बनाई थी वो उसकी तरफ गुमराह करके क्या बना के गल्ला का लालच दे के और किसी का चीज का पेंशन धारक का और किसी का जो लालच दे के जो अपनी तरफ को खींचते हैं कुत्ता जैसे दोस्त दे के उसमें जो खींच घाट के पब्लिक को बुरी तरीके से लाचार करते हैं। लगता है दलित विरोधी है बीजेपी जी, खुलकर के दलित विरोधी। मेरे सामने अगर बातचीत है खरीदते पड़े तो कोई है नहीं जो पॉइंट दर पॉइंट तो बातचीत कर सके, लेकिन वैसे ही मैं आपके सामने मीडिया के द्वारा उनकी बातचीत कर सकते, चाहे हमारे कड़ी को न कर थोड़ी गलती कुछ न करना। अच्छा, एक तो सवाल और है लास्ट में। अभी 9 अक्टूबर को मायावती ने बहुत बड़ी रैली की, मैं उसको कवर करने गया था और ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 2 चुनाव में मायावती का वोट बैंक जो है कौन नहीं खड़े थे आप भैया थे? हाँ, अभी मैं ही खड़ा था जब मैं निकल रहे थे ना, बाउंड्री हम पार कर रहे थे, आप ही खड़े थे। हमारी निगाह वहीं थे, हम 9 अक्टूबर गए थे, लेकिन गए पहली बार नहीं, मैंने अभी तक जितनी भी रैलियां कवर की हैं बहुत अच्छी रैली। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि पिछला दो चुनाव थे वो वोट बैंक जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी के पास चला गया, इसलिए योगी जी जीत रही है। तो लगता है कि मायावती कुछ इस चुनाव में खड़ी होंगी या फिर जो आनंद जी हैं उनके जो करता धरता है थोड़ा बताएं ताकि दर्शक समझ सकें। कहने का मतलब ये बैठा है कि हमारा जो बैंक वोट था वो थोड़ा दोनों साइड के लिए गया। अच्छा, बीजेपी की तरफ भी गया और साइकिल की तरफ भी गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों का बैंक वोट अगर उधर नहीं जाता तो साथ एक अखिलेश इतनी सीटें लेके नहीं आ पाते। लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं? लोकसभा की बात कर रहे हैं। जो विधानसभा की बातचीत है तो विधानसभा में हमारी जो शायद अगर पूर्ण बहुमत में अगर बिजली सरकार अगर नहीं आ रही है तो फिर भी 100-150 सीटें तो फिर भी संभावना है 100% की। तो उसमें जो है उनके उत्तराधिकारी आकाश उनका मैं हार्दिक स्वागत करते हैं। तो वही यही जो है पार्टी के सरकार बनाएंगे, न ही आदमी कोई आएगी, न ये बामसेब वाली कोई आएगी और न ये छापले वाली वगैरह। जिसमें हम लोग मीटिंगों में जाते हैं तो इनकी सिर्फ जानकारियां करते हैं कि आप जो है मेरे बैंक वोट को हटाना चाहते हो कि अगर जो मैंने उनसे कहा था एक बार मीटिंग में कि आप एक ही झंडे नीचे क्यों नहीं आ जाते हो। जैसे जब सहारनपुर में भीम आर्मी वालों ने वो रैली करी है सर, उसमें जो है लखनऊ वाली नौकरी की रैली है, उन्होंने ये भी बात बताई थी कि लोग वालों को जो भ्रमित करा गया कि योगी सरकार की जो तारीफ करी है और अखिलेश की बुराइयां करी है, तो उनको ये पता नहीं है कि अखिलेश जी ने वो पार्क जो बना है लखनऊ का उसमें जो तोड़ फोड़ कराई थी बिल्कुल थोड़ी बहुत उसी पॉइंट पे तो उन्होंने बात की थी। वो तो अलग का टॉपिक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो मुकाबला है वो अच्छी रहेगा तो थोड़ी जाएगा। वैसे संभावना तो ये लग रही है 99% कि बीजेपी और हाथी की टक्कर होगी। अच्छा, बीजेपी हाथी की टक्कर। और अगर जो घुट में अगर हुआ वही राजनीति तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि सब को पलटा खाती है। उसके बाद में 99% 1% त्रिकोण की लाश में हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे समझाया। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में और हमारा काम है SIR पे लोगों से बात करना, लेकिन पॉलिटिक्स की बातें हैं तो हमारा काम ही है पॉलिटिक्स का तो हो ही जाता है। फिर भी आपका कोई सवाल उत्तर प्रदेश से लेकर के तो मुझसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।